दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज का सुविचार। वैसे तो आपको ये लगेगा कि सुविचार ही लेकर आता हूँ बंदा, लेकिन सुविचार कुछ ऐसा है जिस पर आप विचार करेंगे तो आप समझेंगे कि विचार करना कितना विचारणीय है। चलिए विचार करते हैं इस बात पर कि निर्वस्त्र होकर मैंने महसूस किया कि वस्त्र कितने ज़रूरी हैं, और निश्छल होकर मैंने महसूस किया कि छल करने वाले लोग कैसे होते हैं। इसी तरीके से निष्कपट होकर आप देखो तो आपको पता चलता है कि कपट कहाँ कहाँ से हमारे ऊपर हावी होता है। तो निर्वस्त्र होकर मैंने महसूस किया कि वस्त्र कितने ज़रूरी हैं। आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, और ये फीलिंग ही हमें कहीं न कहीं सिंपैथी, एम्पैथी जैसे शब्दों से रूबरू कराकर हमें बनाती है महान। तो महान बनने की श्रेणी में हम भी शामिल हो सकते हैं। बस हमें अपनी सोच के दायरे को बदलना होगा। तो दायरा कुछ इस तरीके से बदलेगा कि अगर हम सोचना अच्छा शुरू कर दें, भाई अगर हम खा अच्छा सकते हैं, हम पहन अच्छा सकते हैं, हम दिखना अच्छा चाहते हैं, तो फिर हम सोचना क्यों अच्छा नहीं चाहते हैं। तो अच्छा सोचिए, बस अच्छा सोचते हुए अच्छा बनेंगे। आपके आसपास का पूरा वाइब्रेशन ही अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर पॉजिटिविटी पूरे माहौल में होगी, और आप भी मुस्कुराएंगे और आपके आसपास रहने वाले लोग भी खुश रहेंगे। तो खुश रहना हमारी आत्मा, या कह सकते हैं हमारा खुद का वजूद है, लेकिन हम उस वजूद को पहचाने तब तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे विचारों के साथ हमेशा बने रहिए। जैसे कि फीलिंग्स को फील करो, फिर हील कर पाओगे। कोई भी जो दुख है ना, उसे हील करना है तो पहले हमें फील करना होगा। फिर मुस्कुराहट छिपी है आपके अंदर, क्या आप बाहर पाओगे? कदे हंस पी लिया करो, ज़िंदगी बड़ी शानदार है, पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया करो। बस देखो ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है, कितनी खुशनुमा होती है। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, एक छोटी सी स्टोरी जो आपके जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक अंधा साधु ध्यान मग्न है, अपनी कुटिया में बैठा हुआ है, और उनके पास 4 लोग आते हैं बारी बारी से। सबसे पहले जो शख्स आता है, पहला जो पर्सन आता है ना, वो साधु से पूछता है राजा के बारे में कि क्या आपने राजा को देखा। तो राजा सर हिला देते हैं, नहीं तो साधु जो अंधा है वो सर हिला देता है, नहीं। देन दूसरा व्यक्ति आता है, तीसरा व्यक्ति आता है, उन दोनों से भी वो नहीं कह देता है। और जब चौथा व्यक्ति आता है, जो सबसे पहले आता है और कहता है, दिव्य पुरुष के चरणों में मेरा प्रणाम, क्या आपने राजा को देखा। और उनका चरण भी स्पर्श करता है और राजा के बारे में पूछता है। तो वो साधु कहते हैं, आप खुद ही राजा हो और क्यों पूछते हो मुझसे। तो राजा कहते हैं, आपने कैसे पहचाना। कहते हैं, देखो जो पहला आया था ना, वो असभ्यता के साथ आता है और कहता है, साधु तुमने एक राजा को देखा क्या। और जो दूसरा शख्स आया था वो अधिकार के साथ पूछता है, तो मुझे लगा वो सेनापति है, सिर्फ अधिकार के साथ। और तीसरा जो शख्स आया था वो मुझे थोड़ी सम्मान के साथ पूछता है, तो मुझे लगा कि वो मंत्री है, और आपने मेरा चरण स्पर्श किया।